दोस्तों, अभिषेक क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार दरोगा मेंस स्पेशल के लिए एक प्रैक्टिस सेट करेंगे। यह है प्रैक्टिस सेट 01। तो इसका पहला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? ऑप्शन ए है पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग। ऑप्शन बी है ब्रिटेन को सक्रिय सहयोग। ऑप्शन सी है तटस्थता और ऑप्शन डी है बिना शर्त सहयोग। तो इसका सही आंसर है पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग। चलिए हम लोग थोड़ा सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1985 को हुआ था। ये बॉम्बे में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत स्कूल में हुआ था। इसका फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे A.O. ह्यूम और ये इसकी जो प्रिसाइडिंग किए थे वो थे W.C. बनर्जी। ठीक है, तो ये याद रखने वाली बात है। और इसका जो फाउंडेशन डे था कौन सा था? 28 दिसंबर 1985। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, किससे जुड़ा है? ऑप्शन ए है असहयोग आंदोलन। ऑप्शन बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन सी है व्यक्तिक सत्याग्रह। ऑप्शन डी है भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन। यह आंदोलन 1942 में हुआ था और इसका नेतृत्व मोहनदास करमचंद गांधी ने किया था और उनका नारा था भारत अंग्रेजों भारत छोड़ो। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? वर्ण व्यवस्था का रक्षक। ऑप्शन ए है पुष्यमित्र शुंग। ऑप्शन बी है खारवेल। ऑप्शन सी है गौतमी पुत्र सातकर्णी। ऑप्शन डी है वासुदेव। इसका सही आंसर है गौतमी पुत्र सातकर्णी। ये जो थे गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये सातवाहन वंश के थे। सातवाहन वंश कब आया था? जब इंडिया में शक वंश जब फिनिश हो गया था, उसके बाद शक वंश के बाद ये सातवाहन वंश आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आल्हा उदल संबंधित थे। ऑप्शन ए है चंदेरी से। ऑप्शन बी है विदिशा से। ऑप्शन सी है महोबा से। ऑप्शन डी है पन्ना से। इसका सही आंसर है महोबा से, ऑप्शन सी। तो महोबा जो है ये एक्चुअली आल्हा उदल जो है पृथ्वीराज चौहान के समय के थे। 1182 के आसपास का समय अवधि था ये सब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। ऑप्शन ए है अथर्ववेद। ऑप्शन बी है ऋग्वेद। ऑप्शन सी है सामवेद। ऑप्शन डी है यजुर्वेद। तो इसका सही आंसर है अथर्ववेद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हमारे ग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है। मतलब हमारे जो पृथ्वी है इस पे मीठे पानी का सर्वाधिक मात्रा कहाँ पे है? ऑप्शन ए है नदियों में। ऑप्शन बी है झीलों एवं झरनों में। ऑप्शन सी है महाद्वीप एवं पर्वतीय हिम नदियों अस्थाई हिम में। ऑप्शन डी है भूमिगत जल में। तो इसका सही आंसर है महाद्वीप एवं पर्वतीय हिम नदियों अस्थाई हिम में। कहने का मतलब ये है कि जैसे जो हमारा आर्कटिक सागर है और अंटार्कटिक है, ये सब में, और जैसे हमारा हिमालय में भी जो स्थायी हिम के रूप में है, उसमें ही सबसे ज़्यादा मीठे जल का संग्रह है हमारे पृथ्वी पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? ऑप्शन ए है
दामोदर, ऑप्शन बी है महानदी, ऑप्शन सी है नर्मदा, ऑप्शन डी है ताप्ती। तो इसका सही आंसर है सी, नर्मदा। तो दामोदर जो है कहाँ से निकलती है? ये छोटा नागपुर पठार के पूर्वी भाग से बहती है और हुगली नदी में ये जाकर के मिल जाती है। फिर जो महानदी है ये छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा के निकट से निकलती है और ये उड़ीसा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। फिर जो ताप्ती है, ताप्ती जो है एमपी के बैतूल से निकलती है और पश्चिम दिशा में ये बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भारत के पश्चिम तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस नाम से भी जाना जाता है वह है, माने कुछ अलग नाम है, जैसे जो पश्चिम तट है उसका उत्तरी भाग को, तो ऑप्शन ए है कर्नाटक तट, ऑप्शन बी है मालाबार, ऑप्शन सी है कोंकण, ऑप्शन डी है कोरोमंडल। तो इसका सही आंसर है कोंकण। कोंकण जो कि महाराष्ट्र और गोवा के इलाकों में है, वो आपका सबसे उत्तरी भाग है पश्चिम तट का। जो कर्नाटक है वो मिडिल है, जो मालाबार है वो साउथ है, और जो कोरोमंडल है वो पश्चिम तट में है ही नहीं, वो पूर्वी तट में है। तो इसका सही आंसर है कोंकण। चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का। निम्न में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है प्रकृति पे अधिक निर्भरता, ऑप्शन बी है उत्पादकता का निम्न स्तर, ऑप्शन सी है फसलों की विधि विविधता, ऑप्शन डी है बड़ों खेतों की प्रधानता, बड़े बड़े खेतों की प्रधानता। तो इसका सही आंसर है बड़े बड़े खेतों की प्रधानता। मतलब हमारे यहाँ बहुत बड़े फार्म हाउस नहीं होते हैं, फार्म नहीं रहते हैं, सॉरी फार्म, क्योंकि हम लोग के यहाँ क्या है, छोटे छोटे खेत है, छोटे छोटे किसान है, इसलिए छोटे छोटे खेत है। बट फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है कि वहाँ कंपनीज चलाती है फार्म, तो वो बड़े बड़े होते हैं, उससे उत्पादकता ज़्यादा होती है। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? मतलब राज्य को अपना राजभाषा या भाषा चुनने का, अपनाने का प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए है 343, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 344, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 345, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 346। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 345। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्न में से एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा मिला था। कौन सा संशोधन किया गया था संविधान में जिससे कि मिजोरम को राज्य का दर्जा मिला? ऑप्शन ए है 53वां, ऑप्शन बी है 54वां, ऑप्शन सी है 55वां, ऑप्शन डी है 52वां। तो इसका सही आंसर है 53वां, याद रखिएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 12। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? ऑप्शन ए है 5 वर्ष, ऑप्शन बी है भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ऑप्शन सी है 6 वर्ष या 65 वर्ष के आयु तक के जो भी पहले हो, या ऑप्शन डी है 5 वर्ष या 65 वर्ष के आयु तक जो भी पहले हो। तो इसका सही आंसर है 6 वर्ष या 65 वर्ष के आयु तक के जो भी पहले हो। एक चीज़ इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनकी जो रिटायर होने की एज है, जो उनकी जो मैक्सिमम जो लिमिट है वो 65 वर्ष है। बट जो निर्वाचन आयुक्त हैं, इलेक्शन कमिश्नर, ना कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ओनली निर्वाचन आयुक्त, वो उनकी 62 साल होती है या तो 6 साल। और एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 368, ऑप्शन बी है 360, ऑप्शन सी है 356, ऑप्शन डी है 352। तो इसका सही आंसर है 368, आंसर ए। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पशुओं
विशेषता दुधारू गो के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक कौन सा है? ऑप्शन ए है एजोस्पाइरिलिन, ऑप्शन बी है एजोला, ऑप्शन सी है एजोटाबैक्टर, ऑप्शन डी है राइजोबियम। तो इसका सही आंसर है एजोला, ऑप्शन बी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ है। मतलब शराब पीने से जो अंधापन हो जाता है, जो जहर का काम करता है, वो हानिकारक पदार्थ क्या होता है शराब में? ऑप्शन ए है एथिल अल्कोहल, ऑप्शन बी है एमिल अल्कोहल, ऑप्शन सी है डेंजिल अल्कोहल, ऑप्शन डी है मेथिल अल्कोहल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मेथिल अल्कोहल। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है, नेचुरल पॉलीमर नहीं है? ऑप्शन ए है ऊन, ऑप्शन बी है रेशम, ऑप्शन सी है चमड़ा, ऑप्शन डी है नॉलन। तो ये तो आप जानते होंगे, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नायलॉन, क्योंकि ऊन जो है नेचुरल है, रेशम भी नेचुरल है क्योंकि सब प्राकृतिक रूप में मिलता है, चमड़ा, लेकिन नायलॉन जो है एक आर्टिफिशियल पॉलीमर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि ऑप्शन ए है उसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, ऑप्शन बी है उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, ऑप्शन सी उसका घनत्व पानी के घनत्व के बराबर होता है, और ऑप्शन डी है श्यानता के कारण। तो इसका सही आंसर है कि उसका जो घनत्व होता है वो पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए इसका आंसर है बी। क्योंकि जो चीज़ का घनत्व कम रहेगा वो ऊपर तैरेगा, अगर उसका घनत्व ज़्यादा रहेगा, जो डेंसिटी है वो अगर ज़्यादा होगी तो वो नीचे जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण में एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए है कैल्शियम, ऑप्शन बी है फॉस्फोरस, ऑप्शन सी है फ्लोरीन, ऑप्शन डी है आयोडीन। तो इसका सही आंसर है आयोडीन, क्योंकि आयोडीन घेरा रोग वगैरह के लिए होता है। चलिए अब 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जल में आसानी से घुलनशील है, ऑप्शन ए है कार्बन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है अमोनिया, ऑप्शन डी है आयोडीन। तो इसका सही आंसर है अमोनिया, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए है CaOH होल 2, ऑप्शन बी है NaHCO3, ऑप्शन सी है CaCO3, ऑप्शन डी है Na2CO3। तो इसका सही आंसर है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, सेमांग जनजाति एक प्रकार की जनजाति है, सेमांग जनजाति कहाँ पाई जाती है? इसका ऑप्शन है ए फिलीपींस, ऑप्शन बी है जॉर्जिया, ऑप्शन सी है मलेशिया, ऑप्शन डी है सूडान। तो ये एशिया में ही है, ये मलेशिया में पाई जाती है सेमांग जनजाति जो है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पेटेंट कानून कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए है 1970 में, ऑप्शन बी है 1971 में, ऑप्शन सी है 1972 में, ऑप्शन डी है 1973 में। तो इसका सही आंसर है 1972 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। ये एक पर रीजनिंग है। यहाँ पे यदि a = 1 और a&d = 19 तब BAT का मान क्या होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, तो ABCD आपको याद होगा। तो A जो है 1 पे है, A&D में देखिए तो A जो है 1 पे है और N जो है आपका वो किस पे है? 14वां जगह नंबर पे है, और D जो है आपका 4 नंबर पे है। तो कितना हो गया? 1 और 14 15, 15 और 4 19। तो उसी प्रकार बैट का भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बैट का क्या हो जाएगा? बैट का देखिए तो BAT है, तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, और ये जो है T जो है 20 नंबर में है। तो तीनों का अगर आप ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा
23। तो इसका सही आंसर है 23। बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन। एक 31 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का स्थान अगर 17वां है तो अंत से उसका स्थान क्या होगा? तो इसमें सिंपली क्या कीजिए, 31 से 17 घटा दीजिए, कितना आ गया? 14 आ गया। अभी 14वां वो नहीं होगा, गलत मत मारिएगा, वो 15वां होगा, क्योंकि वो क्या है, आगे से 17 है तो पीछे से जो है एक ऐड हो जाएगा, ठीक है, तो 15वां करिएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर है बी। अब 25 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। ये एक मैथ से क्वेश्चन रिलेटेड है। 3 मेज और 4 कुर्सियों की लागत 2500 है। 4 मेज और 3 कुर्सियों की लागत 2400 है। प्रत्येक मेज और प्रत्येक कुर्सी की लागत क्या होगी? तो इसको आप एक्स वाई से भी बना सकते हो। 3x + 4y = 2500 और 4x + 3y = 2400। बट ये इसमें ज़्यादा समय लगेगा। आप फास्ट कैसे बना सकते हो? एलिमिनेशन मेथड से। आप ऑप्शंस को डालो। जैसे पहला ऑप्शन डाला आपने 3 मेज, तो 400 रुपये का है, तो 4 तिया 1200 और 4 कुर्सी मतलब 4 तिया 1200, तो 12 12 2400। तो एक जो है आपका गलत हो गया ऐसे ही। अब ऑप्शन बी पे आइएगा। तो 3 मेज 300 रुपये का, तो मतलब 3 तिया 900 रुपया, और 400 रुपये का 4 चौ 16, 16 और 900 2500 हो गया। तो ये ऑप्शन बी का पहला कंडीशन सही है। फिर दूसरा कंडीशन में आएगा 4 मेज 3 कुर्सी, तो 4 तिया 1200 और 4 तिया 1200, 12 12 2400। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप इसको ऐसे बना भी सकते हो, ऐसे बहुत सिंपल है। 3x + 4y, तो ये ज़्यादा टाइम टेकिंग है। सिंपली हम लोग ट्रायल एरर मेथड से बनाइए, वो ज़्यादा सही है। चलिए इसी के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। अगर और भी नेक्स्ट संभावित क्वेश्चंस हम डालेंगे, आप मेरा चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर से दबाइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे ज़रूर से लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।